आप सभी का स्वागत है, वेलकम है एक और बहुत ही ज़बरदस्त वेबिनार में। ठीक है, और इस वेबिनार में मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि आप कैसे जो है एक ज़बरदस्त जो यूट्यूबर बन सकते हैं। ठीक है, और यकीनन एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आप लोगों के सामने। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है, एजुकेशन इज़ द टिकट टू सक्सेस। बात सही है एकदम। एजुकेशन के बिना जो है वो हमारी लाइफ जो है वो अधूरी है। और इसी कोट के साथ हम अपना वेबिनार शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, स्टार्ट विथ पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि आप अपना जो चैनल है वो शुरू क्यों करना चाह रहे हैं। क्या आपको पैसे कमाने हैं, क्या आपको नॉलेज देना है, क्या आपको ब्लॉग करना है, या आपको कुछ टीचिंग करनी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप ऑडियंस को समझे, कौन है आपकी टारगेट ऑडियंस। जैसे मैं ये बोलूँ कि जो किंडर जॉय आपने देखा होगा, जो आता नहीं है एग की शेप में, एक चॉकलेट या टॉफ़ी जो भी है बच्चों की, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? डेफिनेटली आप बोलोगे सर वो तो बच्चे हैं। वैसे ही अगर मैं ये बोलूँ कि भाई एक एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? आप बोलोगे सर वो तो यूथ है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ LIC, वो होता है ना इंश्योरेंस वाला, उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है? आप बोलोगे सर वो वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन। मतलब वो कौन लोग हैं जो आपका कंटेंट देखेंगे। स्टूडेंट हैं, गेमर हैं, ट्रैवलर हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर है। ये सब आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए कंटेंट क्रिएट करना। जैसे मुझे ये पता है कि मैं बच्चों से बात करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं उन्हीं की भाषा में बात करूँगा। जब मुझे पता है मैं बुजुर्गों से बात करने वाला हूँ, तो मेरी भाषा का लेवल और मेरा जो कंटेंट है उनके लेवल पे होगा। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि आपकी ऑडियंस है कौन। देखिए, आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा कंसिस्टेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ करें। आप हफ्ते में एक दिन भी अपना कंटेंट लगा सकते हैं, 15 दिन में भी कंटेंट लगा सकते हैं, ठीक है, महीने में कंटेंट लगा सकते हैं। कंटेंट का मतलब है यूट्यूब पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वीडियो की। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? मान लीजिए आपकी ऑडियंस है, आपका कंटेंट उसको अच्छा लग रहा है। मान लीजिए आप कुकिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाते हैं और आपने बोला कि भाई शाही पनीर की डिश आपने बनाना सिखाई। अब वो शाही पनीर की डिश जो है वो बहुत पसंद आई लोगों को। अब वो चाहते हैं कि आप उनको और डिशेस बनाएं, बना के सिखाएं। तो मान लीजिए आप 15 दिन में एक बार आते थे, आप महीने भर से आए नहीं, तो ऑडियंस क्या करेगी? वेट करेगी। और वेट ज़्यादा होता नहीं है ऑडियंस से, तो ऑडियंस क्या करेगी? स्विच कर जाएगी। ठीक है, हाँ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सॉरी। अच्छा, ऑथेंटिक रहना है आपको ऑडियंस के साथ। ऑथेंटिक का मतलब क्या है कि आपको जो है वो एक रियल पिक्चर दिखानी है। ठीक है, आपको जो है एक रियल पिक्चर दिखानी है, आपको बताना है जो भी बेस्ट हो आपकी नॉलेज से। सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड नहीं, मतलब आपको बहुत ईमानदार रहना है, अगर मैं ये बोलूँ तो। कीप लर्निंग, स्टडी ट्रेंड्स, लर्न एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखिए, जब आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना, तो आपको वीडियो बनानी भी है, आपको वीडियो एडिट भी करनी है, आपको टेक्स्ट भी लिखना है, आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एडिटिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है। स्टोरी टेलिंग, अब आपने देखा होगा कई ऐसे ब्लॉग चैनल्स हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है और लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। थोड़ा सा कनेक्शन की दिक्कत हो रही है। ठीक है, एक बार रिकनेक्ट हो जाए तो हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, कोई नहीं, आपको तो नजर आ ही रहा है। अच्छा, अब है चूजिंग द राइट नीश। राइट नीश का मतलब क्या हो गया? वो एरिया जिसमें आप अपना कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्रिकेट कमेंट्री बहुत पसंद है करना। ठीक है, पैशन का मतलब वो होता है कि जब वो काम आप कर रहे हैं जिसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, घड़ी देखते रहते हैं छुट्टी कब होगी। ठीक है, या हम ऑफिस जाते हैं तो हम देखते हैं यार 5 कब बजेगा, 6 कब बजेगा। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करते करते आपका टाइम निकल जाता है, को पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए फिल्म देखना, क्रिकेट देखना, गेम खेलना, है ना। कुछ लोगों को पढ़ाई होगा, कुछ लोगों को लाइफस्टाइल होगा, कुछ भी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पैशन किस में है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप टाइम नहीं देखते। तो इसका मतलब कि वो चीज़ आपको, आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, वो टेक हो सकता है, फैशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, लाइफस्टाइल एंड गेमिंग। वो टॉपिक चूज करना है, इसको आपको मजा है करने में। ठीक है, रिसर्च डिमांड, यूज टूल्स लाइक यूट्यूब सर्च, गूगल ट्रेंड्स टू चेक पॉपुलैरिटी। अब ऐसे में आपको, मान लीजिए आपने सोचा कि भाई आप ऐसा है मेकअप से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेकअप से रिलेटेड कौन कौन है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसा मेकअप चल रहा है, पार्टी मेकअप चल रहा है, ब्राइडल मेकअप चल रहा है, आम मेकअप चल रहा है। ये सब आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा क्या चल रहा है, उस तरह से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो आज सोचा और कल से बनाना शुरू, नहीं, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत जोश में आ जाते हैं यूट्यूब पे, 3-4 वीडियो बना के ठंडे पड़ जाते हैं। आपके सामने भी ऐसे ही लोग होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप उन लोगों के नाम लिखिए जो आपको लगता है कि अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं लेकिन यूट्यूबर है नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में अभी जाइए, उन लोगों का नाम लिखिए जो आपको लगता है कि अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एट द रेट जो भी नाम है लिख दीजिए, तो उनको भी पता चल जाएगा कि भाई आप जो है उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, चेक कंपटीशन, सी व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड फाइंड योर यूनिक एंगल। जो मैंने पहले बात बोली, आपको देखना पड़ेगा लोग क्या क्या कर रहे हैं आपकी फील्ड से। आप भी सोचिए कि आप उसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, क्या गैप है, उस गैप को फिल करिए। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन आपके घर तक सामान लेके आते हैं लेकिन टाइम बहुत लगाते थे। तो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट ने क्या किया, टाइम को कम कर दिया, 10 मिनट में। जेप्टो 10 मिनट में, 20 मिनट्स में। ठीक है, समझ। तो आपको जो है अपना वो गैप लेकर के, जो भी गैप आपको नजर आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कुकिंग का वीडियो है, आपने देखा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो जो कुकिंग का वीडियो है वो सिर्फ मुगलई खाने के बारे में बता रहे हैं, या फिर डिनर के बारे में बता रहे हैं, या लंच के बारे में बता रहे हैं। आप ब्रेकफास्ट के बारे में बताओ, उस खाने के बारे में बताओ जो जल्दी से बन जाता है, लोग पसंद करेंगे उसको। ठीक है, अलाइन विद स्किल्स, चूज समथिंग यू कैन टॉक अबाउट फॉर ईयर्स विदाउट बर्नआउट। ठीक है, वो टॉपिक लेना है जिसके बारे में आप बात करना चाहें सालों साल, और आपको ये ना लगे कि भाई मेरा जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। लगना चाहिए कि भाई कितना चीज़ है मुझे बताने के लिए और मेरे पास कितना कम वक्त है बताने के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट, बी डिफरेंट, ब्रिंग अ फ्रेश वॉइस ऑफ फॉर्मेट टू स्टैंड आउट। देखिए अमिताभ बच्चन भी बहुत फेमस है, शाहरुख खान भी बहुत फेमस है, अजय देवानंद भी बहुत फेमस थे, धर्मेंद्र भी बहुत फेमस है। इन लोगों ने क्या किया, अपना डिफरेंट स्टाइल लेकर के। ठीक है, और मैं इन चारों की मिमिक्री कर सकता हूँ, और मिमिक्री करूंगा और आप समझ जाएंगे कि कौन सा एक्टर है। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन ऐसे बोलता है, शाहरुख खान देवानंद अरे भाई, है ना ये सब। तो आप समझ रहे हैं मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको। धर्मेंद्र, तो इनका जो है वो सारा स्टाइल इन लोगों का डिफरेंट, और हम इनके स्टाइल से इनको पहचानते हैं। वैसे ही आपको भी अपना एक स्टाइल ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो आपके अंदर है। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, आपको देखना अच्छा मेरा ये स्टाइल है, हाँ ठीक है। कॉपी कर किसी को मत करें, अपना स्टाइल खुद से इजाद करें। ओके।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वेज टू अर्न रेवेन्यू। एक मिनट, कुछ सेकंड प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, ओके। हाँ, वो कौन से तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो पे इसीलिए आए हैं ताकि आपको पता ये चले कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मेन जरिया है पैसे कमाने का यूट्यूब पे, वो होता है एडसेंस। क्या होता है एडसेंस? मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरी ये पहली वीडियो है फॉर एग्जांपल। ये पहली वीडियो मेरी बहुत अच्छी गई, ठीक है, और इस पहली वीडियो से मुझे वॉचिंग आवर्स मिल गए 500, सब्सक्राइबर्स मिल गए 500। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए? 500 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो मुझे लगेगा नहीं यार, मुझे और अच्छी अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। साल में देखा जाता है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर हो और 4000 घंटे हो, मतलब साल में, जैसे मान लिया अभी हम 2025 में 21 सितंबर में, तो 21 सितंबर 2025 से लेकर के 21 सितंबर 2026 के बीच में ये होना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे 2000 घंटे ही हो रहे हैं एक साल बाद, तो नहीं होगा, 4000 घंटे होने चाहिए। वो 2 महीने में हो सकते हैं, वो 6 महीने में हो सकते हैं, वो एक साल में हो सकते हैं। ठीक है, तो वो साल भर के अंदर का देखा जाता है। ठीक है, अब जैसे आप बड़े ब्रांड हो गए तो क्या होगा, आपके पास पेड स्पॉन्सरशिप, प्रोडक्ट रिव्यू, टेक्निकल गुरुजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बाइक का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, फिनेंस का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो आपको देखना है कि आप बेस्ट किस में हो। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई नीश समझ में आई कि मैं इसमें अच्छा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी नीश है जिसमें आप बनाना चाहते हो कंटेंट। ठीक, अभी बताइए, पॉज करिए वीडियो, अच्छा ये बताइए। और ये वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत के साथ साथ बहुत मुश्किल होता है बात करना। जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो एक बहुत एनर्जी लगती है। ये एनर्जी वही समझ सकता है जो कंटेंट बनाता है। और आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब जो है, वो मुझे मोटिवेट करेगा अंदर से। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। कंटेंट अच्छा होगा तो आप ज़रूर शेयर करो, ऐसा कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं। एफिलिएट मार्केटिंग, प्रमोट प्रोडक्ट्स, अर्न कमीशन पर सेल। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन का रिव्यू किया किसी ने, कि जैसे मैंने रेडमी 14 प्रो मुझे पसंद आया, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसका रिव्यू कैसा है। तो मैं यूट्यूब पे गया, तो एक यूट्यूबर है, उन्होंने बता रहे थे रिव्यू कि कैसा है कैसा नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ प्रोडक्ट में, तो मुझे पता करना है कैमरा कैसा परफॉर्म करता है, आता है ना रिव्यू वगैरह, आपने देखे होंगे यूट्यूब पे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और जाके प्रोडक्ट को ले लीजिए। कई बार देखा होगा आपने, वो जो है उसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उस लिंक से आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो मान लीजिए 2% या 1% उस प्रोडक्ट का जो है वो इस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो लिंक पे क्लिक करेगा, प्रोडक्ट परचेज करेगा, कैसे कंपनी को पता चलेगा कि यही जेन्युइन है? ठीक है, वो सारी चीज़ें आजकल दुनिया बहुत आगे तक जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उनके पास लोड होती है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग की जो लिंक आपको दे रहे हैं, ये अमेजन ने ही बना के दिया उनको लिंक, कि आप ये लिंक लगाओ। इस लिंक से कोई भी हमारी साइट पे आएगा या फ्लिपकार्ट पे कोई भी हमारी साइट पे आएगा, तो हमें पता चल जाएगा ये आपके थ्रू आ रहा है, और आपके थ्रू वो आया, उसने परचेज किया, आपको उसका कट मिलेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके बाद अभी इंफॉर्मेशन कम है, ठीक है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। मेंबरशिप, फैंस पे मंथली टू एक्सेस एक्सक्लूसिव कंटेंट। कुछ जगह आपने देखा होगा, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल होते हैं जो मेंबरशिप देते हैं, ज्वाइन करें उनको, और आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये दिया किसी यूट्यूब चैनल को मैं मंथली, तो क्या होगा कि उनके कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए होंगे।
जो सब्सक्राइबर नहीं उनके लिए नहीं होंगे, जो मेंबर नहीं उनके लिए नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि सर ये सब्सक्राइबर होने में और मेंबर होने में क्या फ़र्क है? सब्सक्राइबर आप मेरे चैनल का हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेरी मेंबरशिप है मंथली, दैट आपको पेमेंट करना है, तो आप मेरे मेंबर हो गए। तो मान ली मैंने लिया विराट कोहली का इंटरव्यू, और मैंने बोला भाई मैंने विराट कोहली का इंटरव्यू लिया है, जिसको देखना है हमारी मेंबरशिप देख ले और देख ले जाके। ठीक है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी आमिर खान ने सितारे ज़मीं पे यूट्यूब पे लॉन्च किया, 100 रुपये में मेरे ख्याल से आपको वीडियो आपको देख सकते हैं। हालांकि है वो यूट्यूब पे। अब आप सोचोगे सर वो तो यूट्यूब पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। जैसे ही आप एक्सेस को करने जाएंगे वहाँ बोलेगा कि आपको 100 रुपीज़ देने हैं सितारे ज़मीं देखने के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो मेंबरशिप पैसे दे करके आप हासिल कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल है जो ऐसा करते हैं, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। सेल योर ओन प्रोडक्ट्स और टिकट्स फॉर मीटअप एंड वर्कशॉप। अब आप कर सकते हैं कि मान लीजिए ये टी शर्ट मैंने पहनी फॉर एग्जाम्पल, ये टी शर्ट है नेशनल कमेंटेटर्स एकेडमी की। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार ये मेरी टी शर्ट है, आप ये टी शर्ट ले लो। मैंने टी शर्ट छपवा ली है खूब ढेर सारी। ठीक है। और एक पर्टिकुलर कंपनी से मेरा टाई अप है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। मैंने बोला एनसीए की टी शर्ट्स वगैरह हैं, आप बेचो इस पर टी शर्ट को। लिंक दे दिया मैंने कि भाई इस लिंक पे जाओ और ले लो आप। ठीक है। मान लीजिए मैं मोबाइल का कवर है, इस पर मैंने एनसीए लगा दिया, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। कॉफ़ी मग है वो। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप परचेज कर सकते हैं। ये भी तरीका है पैसे कमाने का, यूट्यूब। ठीक। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चलिए ठीक है हमें समझ में आ गया पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है करना क्या है, कैसे नीच होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल करेंगे कैसे, सबसे ज़रूरी है। और ये इतना ज़रूरी है कि इसमें लोग हिम्मत हार जाते हैं, मतलब उनका खेल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, और इसमें थोड़े एफर्ट्स लगते हैं। इक्विपमेंट यू नीड, इट स्टार्ट सिंपल। स्मार्टफोन विद गुड कैमरा इज इनफ इन द बिगिनिंग। ठीक है। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तो मेरे एक मोबाइल फ़ोन है, ये नहीं है, मैंने तो हाल में ही नया फ़ोन लिया है। मेरा एक पुराना फ़ोन हुआ करता था रेडमी, रेडमी 7, जो मैंने 2019 में लिया था। उससे पहले मेरे पास फ़ोन था रेडमी प्राइम। रेडमी प्राइम से मैंने खूब वीडियोज़ बनाई। ठीक है। बहुत बहुत वीडियोज़ बनाई। फिर जब रेडमी 7 लिया उससे और वीडियोज़ बनाई। मैं दुबई गया, वहाँ पे मैंने कंटेंट क्रिएट किया। ठीक है। उसी उसी से, और मैंने अच्छा खासा उससे काम किया। ठीक है। मैंने जो शुरुआत की मोबाइल फ़ोन से शुरुआत की, और जो भी मैंने ज्ञान हासिल किया वीडियो बनाने के लिए वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन से ही किया है। मोबाइल फ़ोन से क्यों किया? जैसे मान लीजिए मैं अभी अपना अपना वीडियो बना रहा हूँ ऐसे करके, है ना, ब्लॉग की। मैं इस वक्त जो हूँ वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वेबिनार कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है। आसान है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जाके एडिट कर सकता हूँ आराम से, और इंटरनेट है इसमें तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो एक ही जो आपका स्मार्टफोन पे सारी चीज़ हो रही है ना, क्वालिटी मेंटेन हो रही है और जा भी रहा है। तो आप भी अपने स्मार्टफोन से ही शुरुआत करिए, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, शुरुआत करिए। क्लियर ऑडियो मैटर्स, यूज लेपल और यूएसबी माइक फॉर प्रोफेशनल साउंड। ठीक है। अब जैसे ये माइक आप देख रहे हैं मेरे सामने, ठीक है, ये क्या है, मैंने लैपटॉप से अटैच किया हुआ है। क्यों अटैच किया हुआ है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं वेबिनार आपको दे रहा हूँ ना, इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से हो पाए और मेरी वॉइस सही से हो पाए। ऊपर पंखा चल रहा है, हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही हो, लेकिन आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, सामने पीपीटी है वो है। तो आप क्या कह रहे हो, मेरे कंटेंट से रिलेट कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। अभी जो है, मैं अगर आपसे ऐसे करके बात करूँ, ठीक है, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो क्या आप मुझे देखेंगे? नहीं देखेंगे आप मुझे। तो ऑडियो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक। इसके लिए छोटे छोटे माइक्स होते हैं, आप वो देख सकते हैं। थोड़ा आपके पास बजट ज़्यादा है तो वायरलेस माइक ले सकते हैं। ठीक है। जैसे ये मेरे पास वायरलेस माइक है। ठीक है। ये ग्रेनारो का है। हालांकि इसको आपको यूज़ करना पड़ता है, फिलहाल ये काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया है। और इसको क्या करते हैं, इसका जो आपका ये रिसीवर होता है, इसको आप मोबाइल में लगा देते हैं, सॉरी ट्रांसमीटर, और इसको यहाँ पे लगा, मतलब ये यहाँ लग जाता है, जो अपना टाइप सी होता है ना वो इधर चला जाता है। आपने लगा दिया।
और आपने यहाँ पे रख दिया। मान लो आपको ये वो इंटरव्यू करना है या फिर पॉडकास्ट करना है। अब ये दो माइक हैं, ठीक है। आपने ये दूसरा माइक आपने इंटरव्यूई के लिए लगा दिया, वहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जित इक्विपमेंट में क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अच्छाई और प्रॉब्लम क्या है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि मैंने तो बहुत दबा के यूज़ किया है, ठीक है। अगर आप इसको सही से यूज़ नहीं करेंगे तो ख़राब हो सकता है। ओके, लाइटिंग, नेचुरल लाइट्स वर्क्स, एड रिंग लाइट एंड सॉफ्ट बॉक्स लेटर। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नेचुरल लाइट में यूज़ मतलब अपना कंटेंट रिकॉर्ड करें। जैसे अभी सुबह का वक्त टाइम हो रहा है, 12 बज चुके, तो बाहर की लाइट आ रही है यहाँ पे, और थोड़ी सी एक मैंने ऊपर बल्ब लगा रखा है। मेरे पास लाइटिंग सेटअप नहीं है, ठीक है। हाँ, एक मेरे पास छोटी रिंग लाइट है। और आजकल मैं कंटेंट थोड़ा कम बना रहा है क्योंकि अपने पीएचडी में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी एक रिंग लाइट ले सकते हैं, अगर आपको बजट अलाउ कर रहा है। और अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो देख लीजिए कहीं जहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ रोशनी अच्छी है, वहाँ पे वीडियो बनाइए। बहुत कम लाइट नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा नहीं लगे, अट्रैक्टिव नहीं लगे। बाकी सॉफ्ट बॉक्स आप ले सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब भी आप फोटो खिंचवाने जाते हैं किसी स्टूडियो में, तो वो एक ऐसे अम्ब्रेला करके लगा रहता है, एक बड़ा सा ऐसे करके नहीं लगा रहता, जहाँ से सब आपको वाइट कलर की एक रोशनी नजर आ रही होती है, ठीक है। देखा होगा आपने, एकदम गोल सा। तो वो कर सकते हैं सॉफ्ट बॉक्स लेटर। आई मीन थोड़ा सा पैसे ज़्यादा हो गए, डीएसएलआर में कर लीजिए इन्वेस्ट, मिररलेस में कर दीजिए इन्वेस्ट। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हैं आप, है ना। अभी क्या है, शुरुआत है, एकदम बेबी स्टेप। कि जब आपको लगे नहीं भाई काम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, गो फॉर डीएसएलआर। ओके, एडिटिंग, फ्री टूल्स लाइक कैपकट, डाविंची रिजॉल्व, आई मूवी टू स्टार्ट। यहाँ पे देखिए जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है पावर डायरेक्टर। पर्सनल फेवरेट, बहुत अच्छा लगता है। उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आप जो है उसको क्रैक वर्जन भी उसका देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। पर्सनल बेस्ट। देखिए सबको अलग अलग सबकी चॉइस होती है, हो सकता है दाविंची किसी को अच्छा लग रहा हो। मेरे लिए फिलहाल जो मेरा कंटेंट जो चल रहा है उसके लिए पावर डायरेक्टर सिंपल है और उसमें मेरा काम हो जाता है। ठीक, थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगा। प्लान कंटेंट इन एडवांस, मेंटेन अ कंटेंट कैलेंडर। जैसे मान लीजिए अक्टूबर है, अब अक्टूबर में आपने सोचा है कि आप दो कंटेंट बनाओगे। कौन सा कंटेंट बनाओगे, कैसा कंटेंट बनाओगे, ये सब आपको पहले होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं 15 अक्टूबर को एक वीडियो निकालूंगा और 30 अक्टूबर को एक वीडियो निकालूंगा। 15 अक्टूबर को जो वीडियो निकालूंगा उसका टॉपिक ये है, 30 अक्टूबर जो निकालूंगा उसका टॉपिक ये है, उसकी स्क्रिप्ट ये। हर चीज़ प्री प्लान होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब अब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आप मीडियोकर काम करेंगे, जैसे आपने फ़ोन उठाया, हेलो फ्रेंड मैं इस वक्त जो हूँ वेबिनार कर रहा हूँ, आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी। ये चीज़ें पहले चलती हुई अब नहीं चलेंगी। आपको समझना पड़ेगा यूट्यूब में बहुत कंपटीशन आ चुका है, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उस तरह से आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो कंटेंट, जैसे मानो मैंने यहाँ से रखना शुरू किया, हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, फिर सेकेंड एंगल ऐसा, इस वक्त मैं वेबिनार कर रहा हूँ, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर, तो आपको जो है 3-4 सेकेंड, 3-4 सेकेंड जो है अलग अलग एंगल्स में आपको रखना पड़ेगा, तभी आप डिफरेंट हो गए ना, विद गुड कैमरा क्वालिटी। जैसे देखिए कि इंस्टाग्राम की रील्स हैं, ठीक है, वैसे यूट्यूब ने भी अपना एक शॉर्ट्स, एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब शॉर्ट, उस पर भी आप वीडियो डालिए। उसका फायदा क्या है कि यूट्यूब उसको खुद प्रमोट करता है। ये मत सोचिए कि आप शॉर्ट से पैसा कमाएंगे, नहीं। आप ये सोचिए कि आपको बस लगाना है और दुनिया को बताना है कि मुझे जो है वो मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। आप लाइव जा सकते हैं, यूट्यूब में लाइव का ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है, आप जाके ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप कोलैब कर सकते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, ठीक है। अच्छा। हम्म।
ओके, एंगेज विद ऑडियंस, रिप्लाई टू कमेंट, आस्क क्वेश्चन, ठीक। अब क्या है, जैसे मैंने आपको नोटिस किया होगा, आपने, मैंने इस वीडियो में आपसे बोला था कि उन लोगों के नाम लिखिए जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने लिख दिया होगा। एक और टास्क आपके लिए, उन लोगों के नाम लिखिए जो आपके हिसाब से थोड़े बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, आपके हिसाब से, आपकी फेवरेट यूट्यूबर, और आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल है, उनका नाम लिखिए। वो कोई भी हो सकता है, टेक्निकल गुरु जी भी हो सकता है, ध्रुव राठी भी हो सकता है। अभी लिखिए, पॉज करके, ठीक है, पॉज करके आपने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंगेज विद ऑडियंस, रिप्लाई टू कमेंट्स एंड आस्क क्वेश्चंस। ये जो आपने किया, इसके पीछे एक सोची समझी बात है, वो ये है कि जब आपने कमेंट किया मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे यूट्यूब वीडियो पे, तो जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, उसको लगेगा कि इनका कंटेंट इंगेजिंग है, और तभी लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं। वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो बस ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि इनके कमेंट है यहाँ पे, ठीक। अब कुछ भी हो सकता है, आप उस मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से सबसे अच्छी नीश कौन है, वो भी मुझे रिप्लाई करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं ये कहूँगा कि आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो इससे क्या होगा, एंगेजमेंट होगा, है ना। ऑप्टिमाइज वीडियोस, यूज एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स एंड टैग्स एंड थंबनेल्स, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये मेरा टाइटल है, हाउ टू बिकम यूट्यूबर, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉमन टाइटल है, हर कोई कर रहा है। मैं डिफरेंट क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ करियर इन यूट्यूब, अच्छा है। 5 बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर, अच्छा है, ठीक है। वो टैग, वो आपको वर्ड्स को यूज करना है जो लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं सिंपल हिंदी में लिखूँ, यूट्यूबर कैसे बने, है ना, सर्च है, आराम से लोग सर्च कर रहे होंगे। इसको आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर दीजिए, वो वर्ड्स का यूज करिए जो लोग ढूंढ रहे हैं। आप कहोगे सर हिंदी में, लेकिन कैसे करेगा वहां पे डिफरेंशिएट। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सारी लैंग्वेजेस में अब यूट्यूब जो है आपको अ, इजाज़त दे रहा है कंटेंट बनाने के लिए भी, और उसको ऑटो डबिंग करने के लिए भी, और उसका आपका कंटेंट सर्च करने के लिए। अब बहुत स्मार्ट हो गया यूट्यूब, तो अपनी भाषा में भी आप उसको सर्च करके बता सकते हैं, वो आपको रिजल्ट दे देगा। वैसे थंबनेल भी आपको बहुत अट्रैक्टिव बनानी है। थंबनेल एक तरह का जो है ना, जैसे मान लीजिए, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वो इनकी है, ठीक है, ये किताब है, पता नहीं नजर आ रही कि नहीं, हाँ। इसका मुझे कवर पेज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कवर पेज लगा, मतलब आप समझ लीजिए कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कवर पेज आई हैव सीन, ठीक है। और सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगा, जब मैंने ये अपनी लाइब्रेरी से बुक इशू कराई और मेरे डेस्क पे रखी हुई थी, तो मेरे जो डीन सर हैं उन्होंने कहा ये तो बुक बहुत अच्छी है, मैं पढ़ूंगा इसको, तो वो लेके चले गए। फिर उन्होंने मेरे डेस्क पे 2 दिन बाद रखी यहाँ पे। तो एक और फैकल्टी मेंबर है, क्या सर ये तो बुक बहुत अच्छी है, मुझे भी 2 दिन के लिए दे दी पढ़ने के लिए, मैंने उनको भी दे दी। तो मुझे ये समझ में आया कि इस बुक का जो कवर पेज है वो बहुत अट्रैक्टिव है। वैसे ही थंबनेल का एक जो मतलब वीडियो का जो थंबनेल है, वो एक बुक के कवर जैसा है, अगर आपका अच्छा है ना, लोग देखेंगे। वो एक तरह का गेटवे है, जो आपके वीडियो में लोग एंटर होंगे, देखेंगे उसको, कोशिश करिए कि वो अच्छा हो। ट्रैक एनालिटिक्स, सी व्हाट्स वर्किंग एंड इम्प्रूव, वो आता नहीं है यूट्यूब स्टूडियो, उसमें देखिए एनालिटिक्स में जाके कौन सा कंटेंट है, लोग किस पे टाइम ज़्यादा बिता रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप है जिस पे लोग मतलब और कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट्सएप से आ रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट से आ रहे हैं, खुद सर्च करके आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगी। फिर देखिए आपके लिए काम कर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जो काम कर रहा है उस पर और अच्छी तरह से काम करिए, जो काम नहीं कर रहा है उसे काम मत करिए, ठीक है। ओके, नाउ मैं आपको एक वक्त एक एक्टिविटी देना चाहूँगा, वो ये है कि हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर यूट्यूब नीच। आपको क्या करना है, यूट्यूब का वो एरिया आपको तलाश करना है जिसमें आपको लगता है कि आप कंटेंट बना। गिव स्टूडेंट अ शीट और वाइट बोर्ड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास मैंने एक पीस ऑफ शीट दे दी, A4 साइज शीट दे दी, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अपना कोई 3 इंटरेस्ट लिखिए, ठीक है, जिस पे आप वीडियोस बना सकते हैं। और उसमें आपको ये भी लिखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, क्या आप बच्चों के लिए कंटेंट बनाएंगे, बड़ों के लिए बनाएंगे, औरतों के लिए बनाएंगे, मर्द के लिए बनाएंगे,
वो सब आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला आपके लिए नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लिखना है वो तीन, पैशन, इंटरेस्ट एरिया, ठीक है, और आपकी टारगेट ऑडियंस। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, फिर मैं उसमें आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीन इंटरेस्ट एरिया, जैसे मान ली क्रिकेट है, मेकअप है, कुकिंग है फॉर एग्जाम्पल, टारगेट ऑडियंस कौन रहेगी, कुकिंग में देख लीजिए, क्रिकेट में कौन है, ये सब चीज़ें आप उसमें लिखिए कमेंट सेक्शन में, साथ साथ टारगेट ऑडियंस। मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी ये इतना काम का नहीं है। और कोई सवाल हो आपके तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपका कुछ के आंसर्स दूंगा। और कौन सा नेक्स्ट वेबिनार आप करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी हमें बताइए। और आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से हमेशा इंटरेक्ट करके मज़ा आता है मुझे। चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू।